नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम डॉम में करने जा रहे हैं बाय टैग नेम। हमने 4 हेडिंग्स बनाई H2 की और 3 हेडिंग्स बनाई H3। जस्ट इमेजिन ये बहुत ज्यादा है और हमें काउंट करना है कि हमारी H2 की हेडिंग कितनी है और H3 की हेडिंग कितनी है। तो उसके लिए हमने एक बटन स्टार्ट किया और बटन क्या कर दिया, क्लोज, टू काउंट द H2 हेडिंग। ऐसी H3 हेडिंग काउंट करने के लिए बटन स्टार्ट बटन क्लोज कर दिया और फर्स्ट वाले बटन के अंदर फंक्शन बनाया H2 को काउंट करने के लिए ABC नाम का। दूसरे के अंदर हमने फंक्शन बनाया DEF नेम से, जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाई। ये तो हम आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट कैसे इंक्लूड करवाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी JS की फाइल पे। हमने एक फंक्शन बनाया ABC नाम से। हमारी कैटेगरी क्या आ गई है इसमें, बाय टैग नेम। तो कीवर्ड क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। H2 हेडिंग बनाई, लाइन लेंथ थी, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। तो हमारा गाइस अलर्ट क्या आ जाएगा, हमने ए की लेंथ फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली हमने H3 हेडिंग की लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो कीवर्ड क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम H3, वेरिएबल में स्टोर करवाया। अलर्ट क्या आ गया, बी की क्या फाइंड आउट कर ली, लेंथ। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमने H2 काउंट किया तो उसने हमें हेडिंग्स बता दिया। हमारी टोटल H2 हेडिंग्स कितनी है, 4। और H3 हेडिंग्स उसने हमें बता दिया हमारी कितनी है, 3। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम डॉम में करने जा रहे हैं। अगर हमें किसी को भी बाय नेम चेंज करना है, अब मुझे काउंट करने हैं कि हमारे फ्रूट्स कितने हैं। तो उसने टोटल बता दिया 3, 3 फ्रूट्स है। और वेजिटेबल्स काउंट करने हैं, वो उसका काउंट भी क्या बता दिया, 3। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने ये काउंट करना टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट कितने हैं, टोटल कितना हो गया, 6। फिर से बताते हैं, मैं आपको फ्रूट्स काउंट करने हैं, वो भी काउंट हो रहे हैं, वेजिटेबल्स भी। और अगर हमें इन दोनों का काउंट करना है, तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने किससे की है, गेट बाय नेम। तो आपको बुलेट फॉर्म में चाहिए, उसके दो वेज हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर बुलेट्स चाहिए तो आप क्या करोगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, स्टार्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्लोज, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर LI आ जाएंगे। और अगर आपको 1 2 3 4 चाहिए तो आप OL स्टार्ट करोगे और अंदर क्या आ जाएंगे, LI, और OL क्या हो जाएगा, क्लोज। तो हमें बुलेट फॉर्म में बनाया, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या कर दिया, क्लोज। LI स्टैंड फॉर लिस्ट, जितने भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो आपने किस में दे दिए, LI में। अब आपने हर एक का नाम कैटेगराइज कर दिया। सारे फ्रूट्स किस कैटेगरी में आ गए, नेम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स किस में आ गए, वेजिटेबल्स। और आपने 3 बटन बनाए तीनों को काउंट करने के लिए। ऑन क्लिक, एक पे आपने काउंट फन कर दिया, जैसे आप ABC नाम का फंक्शन बनाते थे, अब आपने फंक्शन का नाम क्या रख दिया, काउंट फन, काउंट वेज वेजिटेबल्स और काउंट बोथ। नाउ कम टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे आए, हमने फंक्शन बनाया काउंट फन नाम से। अब हमने कीवर्ड क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, क्योंकि दिस टाइम वी आर परफॉर्मिंग बाय नेम। तो हमारा नेम क्या आ गया, फ्रूट्स, उसको वेरिएबल में स्टोर करवाया। और अलर्ट क्या आ गया आपका, हमने इस n की क्या फाइंड आउट कर ली, लेंथ, ताकि हमें पता लग जाए हमारे फ्रूट्स कितने हैं। सिमिलरली हमने काउंट किए वेजिटेबल्स, तो क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, वेजिटेबल्स काउंट किए, उसकी लेंथ फाइंड आउट की। अगर नॉर्मल प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आप चाहते थोड़ा उभर के आए तो आपने क्या लिख दिया, अलर्ट। और अगर आपने दोनों काउंट करने हैं, उसके लिए एक फंक्शन बना लिया, काउंट बोथ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक वेरिएबल का नाम n ले लिया, दूसरे का नाम m, n की भी लेंथ का टोटल किया, m की भी लेंथ का टोटल करके उनको प्लस करके t नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और आपका अलर्ट आ गया। एंड आफ्टर डूइंग दिस, you can count your fruits, you can count your vegetables as well as दोनों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अगर हमें डॉम की एलिमेंट की स्पेसिफिक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करना है कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, अपडेट, सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द डॉम
विथ स्पेसिफिक क्लास नेम एंड इट अपडेट्स ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है, चेंज होता है। इफ द डॉक्यूमेंट गेट्स चेंज, तो गाइज उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब इसमें क्या होता है आपका, ज्यादातर जब भी क्लास नेम है और इनर एचटीएमएल है, हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, दोनों में मॉडिफाई हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो हमेशा याद रखना टेक्स्ट तभी अपडेट होगा जब प्रीवियस इफेक्ट दिखेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट जो है वो हमेशा इन प्रैक्टिकल्स में हमारी बॉटम पे कॉल होएगी। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, आपने दो पैराग्राफ बनाए, दो पैराग्राफ के कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने सीएसएस से दी है। दोनों का टेक्स्ट कलर क्या है, येलो। दोनों के आसपास बॉर्डर बना हुआ है, दोनों की अलाइनमेंट सिमिलर है। डिफरेंट क्या है दोनों में, एक का बैकग्राउंड कलर रेड है जिसकी पोजीशन क्या है 0, और दूसरे का बैकग्राउंड कलर क्या है ग्रीन। तो गाइस सबसे पहले हमने HTML क्रिएट किया जिसमें दो क्लासेस बनाई। डिव, यू नो दैट डिव किसके लिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए, डिवीजन के लिए। आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या रखा, एग्जाम्पल 1, A1 A2। अब आपने CSS को कॉल किया, CSS को कॉल करके आपने लाइन लिखी। CSS कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट HREF CSS का नेम। तो अब हम CSS में आ गए और हमने, आपको पता ही होगा क्लास कैसे कॉल होती है आपकी, डॉट से। डॉट क्लास का नाम लिखा, क्या है हमारी क्लास का नाम, एग्जाम्पल 1। उसके बाद हमने टेक्स्ट कलर दिया, दोनों का कलर सिमिलर है। बॉर्डर दिया, उसकी विड्थ दे दी, उसका डेकोरेशन दे दिया, सॉलिड दोगे, डॉटेड दे सकते हो, डैश दे सकते हो, और बॉर्डर का कलर दे दिया। अब पैडिंग क्या होता है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, पैडिंग। अगर वो भी देना चाहते तो वो भी आपने मेंशन कर दी। तो ये प्रॉपर्टीज तो आपकी किससे चेंज हो गई, CSS से। अब आप कलर चेंज करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट से। तो अभी मैंने बताया जब भी आपने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का प्रैक्टिकल करना है और इनर HTML का, तो आपने जो जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ पे कॉल करनी है, अपनी बॉटम पे। तो आपने स्क्रिप्ट को बॉटम पे कॉल किया, स्क्रिप्ट SRC, अपनी जावास्क्रिप्ट को कॉल कर लिया। अब हम जावास्क्रिप्ट पे आए, यहाँ पे आके अपनी क्लास को कॉल किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। हमारी क्लास का नाम क्या है, एग्जाम्पल 1। वेरिएबल में लिया ए में 0 पोजीशन पे स्टाइल में बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड। ए वेरिएबल की फर्स्ट पोजीशन पे, ए की पोजीशन 1 पे आपका कलर क्या हो जाए, ग्रीन। सो दिस इज द वे टू परफॉर्म द क्लास प्रैक्टिकल।